अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी जिंदगी में ये कई दफा महसूस किया होगा दौरान सफर, दौरान ड्राइविंग, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हादसे से बाल बाल बचाया। बल्कि यहां तक भी लोग कहते हैं कि यार आज तो मैं मौत दे मुंह चो बचे हैं। और फिर अगर आप इस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वो कह रहे होंगे कि हमें हादसा होता हुआ, एक्सीडेंट होता हुआ अपनी आंखों के साथ दिखाई दिया। ठीक है। और ऐसे भी लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि डर की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत के साथ बचा ली। ये कैसे मुमकिन है कि आदमी बच जाए? ये हिदायत है इस्लाम की तरफ से कि आप जो है वो सफर की दुआएं, सवारी पर सवार होने की दुआएं पढ़कर फिर सफर शुरू करें, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देकर फिर सफर शुरू करें। तो मसनून दुआओं का इत्मीम होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की हिफाजत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। कुरान मजीद में है, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अल्लाह की तरफ से इंसान के गिर्द तैनात होते हैं, चारों अतराफ से फरिश्ते इसकी बाकायदा हिफाजत करते हैं। तो जब ये ऐसा मरहला आता है ना, हम महसूस करते हैं कि यार समझ नहीं आई अल्लाह ने कैसे बचा लिया, तो ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऑन ड्यूटी होते हैं। वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमें बचाते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसार में होते हैं, सर्कल में होते हैं, हम महफूज होते हैं। हमारी सेफ्टी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा हो जाती है। जब हम दुआएं मांगते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में अपने आप को देते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात फरिश्तों के जरिए से, अपने करम और फजल के जरिए से हमें महफूज रखती है। लेकिन जब कभी नुकसान हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हम उसी को याद रखते हैं जो आसानियां, जो जिंदगी में कितनी बार ऐसे होता है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्सीडेंट से महफूज रखते हैं, नुकसान से महफूज रखते हैं, किसी बुरे इंसिडेंट से हमें महफूज रखते हैं, तो वो हम याद नहीं रखते। एक दफा परेशानी, एक दफा एक्सीडेंट जो है वो हम याद रखते हैं। और बाज दफा फिर ऐसे भी होता है कि उसके नतीजे में किसी की डेथ हो जाती है, तो बड़े बड़े नाशुक्री के कलिमात और बड़ा जजा फजा और रोना पीटना, जो फितरी रोना है, फितरी परेशानी है, वो होती है, होनी भी चाहिए। ये इंसान के नरम दिल होने का नतीजा होता है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो नाशुक्री के कलिमात बोलना, बिल्कुल हल्के से भी नाशुक्री के कलिमात नहीं बोलने चाहिए। चीजा ये कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्रा बंदा बन जाए और नाशुक्री के कलिमात बोले और अपने रब को, रब्बुल आलमीन को आदमी नाराज कर बैठे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां परेशानी आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, ये ज़हन में बैठा लेना चाहिए। अल्लाह ने ऐलान कर रखा है अपने हवाले से, साफ कह दिया है, अपना तारुफ करवाया है, वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जुल्म नहीं करती, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे हर काम में जो मामला पेश आता है, हम जिस सिचुएशन को भी फेस करते हैं, वो हमारे लिए बेहतर ही बेहतर, उसमें खैर ही खैर है, हमारे लिए उसमें कोई नुकसान का पहलू नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आसानियां होती हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। जो तकलीफ आती है, परेशानी आती है, उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।